आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रेलवे बूस्टर, जो कि 2024 में जितने भी हमारे एग्ज़ाम होते हैं या रेलवे के कभी भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें हमारे भर भर के क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग शुरुआत करने वाले हैं आज नए सेशन की। तो आज से जुड़ जाइए और अपने प्रिय दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे कैसे हमारे PYQ यानी कि हम वहाँ से क्वेश्चन ये लिख कर आपको हम देंगे। तो आपको पता चलेगा हमारा पेपर सेट कैसा लेवल रहता है और क्या हमारा लेवल हो सकता है। तो हमें ये वीडियो मेरी शुरू की है तो हम थोड़ा सा आपको समझाएंगे और बताएंगे कि हम इसमें क्या क्या रखने वाले हैं। तो हमारी इसमें साइंस भी इंक्लूड रहेगी, जीके, स्टैटिक जीके और बाकी करंट अफेयर के क्वेश्चन सारे रहेंगे। हमारे जो भी हमारे एग्ज़ाम में आता है वो सब कुछ हम इसमें देंगे। तो ये बूस्टर है जो कि रेलवे बूस्टर कहलाएगा। हमारा पेपर सेट है जो हमारा 1 है। तो आज हम जो भी क्वेश्चन करने वाले हैं वो आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, और आप वीडियो अगर डेली देखते हैं तो आपको याद हो जाएगा। बिल्कुल मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस वीडियो देखना है आपको और ध्यान से सुनना है। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन जो लेकर आया हूँ बहुत ही खास इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो जल्दी से आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें अपने दोस्तों में। शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो आइए शुरुआत करते हैं। आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलता है कि नृत्य से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन ज़रूर आता है, हर बार आता है। तो हम डेली आपके लिए 2-3 लाएंगे नृत्य और आपसे पूछेंगे कि ये हमारा क्या होगा, कहाँ से होगा नृत्य। तो देखिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि पहले आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि नृत्य हमारा लिखा हुआ है। अगर आपसे कहा जाता है कि होसगिरी नृत्य हमारा कहाँ से रिलेटेड है, तो होसगिरी है, केर पूजा है और गरिया, ये कहाँ से रिलेटेड है, तो हम बात करते हैं त्रिपुरा, जो कि जिसका हमारा गठन हुआ था 1972 में। हमारा त्रिपुरा राज्य जो बनाया गया था इसका गठन हमारा 1972 में हुआ था, यानी कि 1972 में हुआ था। आपको ये भी याद कर रखना है। और यहाँ पे आपको नृत्य याद रखने हैं त्रिपुरा में कौन से रिलेटेड है। एक है होसगिरी, दूसरा केर पूजा यहाँ पे है ज़्यादा प्रसिद्ध है, और गरिया यानी कि होसगिरी, केर पूजा और गरिया तीनों हमारे कहाँ से होंगे, ये त्रिपुरा से होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको याद रखेंगे और डेली हम आपको प्रतिदिन 2 से 3 नृत्य जरूर कराएंगे, आपको याद हो जाएगा। बात करते हैं सरहुल कहाँ का है। तो सरहुल आप काफ़ी फेमस है, ये हमारा एक त्यौहार भी होता है और हमारा नृत्य भी होता है। अगर हम लोग त्यौहार की बात करें तो त्यौहार अगर सरहुल पूछा था कहाँ का त्यौहार है तो हम बताएंगे आंसर झारखंड। तो झारखंड हमारा पहले बिहार का भाग हुआ करता था, अब क्या है, झारखंड हमारा अलग प्रदेश बन गया है। जैसे कि आप जानते हैं मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पे जो हमारे सेपरेटेड बनाए गए स्टेट हैं वहाँ का एक सरहुल नृत्य है, वो भी कहाँ का है, छत्तीसगढ़ है। और यहाँ पे उरांव जो जनजाति है वो मनाया करती है इस नृत्य को, यानी कि सरहुल एक नृत्य भी है और त्यौहार भी है। अगर पूछता है सरहुल कहाँ का त्यौहार है तो आप बताएंगे झारखंड का है, और ये नृत्य कहाँ का है, तो नृत्य हमारा सरहुल छत्तीसगढ़ का है। छत्तीसगढ़ किससे अलग होकर बना हुआ है राज्य, तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश से होकर ये बना हुआ है राज्य। अगर झारखंड किससे अलग होकर बना है तो बिहार राज्य का ही पार्ट हुआ करता था, लेकिन ये सेपरेट अलग बनाया गया, झारखंड हमारा अलग। तो वहाँ का हमारा सरहुल त्यौहार हो जाएगा, और नृत्य हमारा पूछे सरहुल कहाँ का है तो आप छत्तीसगढ़ बताएंगे। दोनों क्वेश्चन में कन्फ्यूज नहीं होना है आपको। अगर सबसे लंबी हमारी देश की सीमा, जो हमारा भारत देश है इसको सबसे लंबी सीमा से टच करने वाला देश का नाम पूछा तो आप बताएंगे बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश हमारा आंसर होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। भारत रत्न से क्वेश्चन आता है कि भारत रत्न से रिलेटेड ये आता है कि हमारा भारत रत्न किस की शुरुआत कब हुई और किस अनुच्छेद में आता है। तो भारत रत्न हमारा जो शुरुआत हुई है 1954 से शुरुआत हुई है, और ये जो दिया जाता है, कब दिया जाता है, कब से दिया जाता है, तो आप कहेंगे 1954 से। और किस अनुच्छेद के ये तहत आता है तो आप कहेंगे अनुच्छेद हमारा 18 आता है। इसमें कहा जाता है कि उपाधियों का अंत। ठीक है, तो भारत रत्न पुरस्कार अनुच्छेद 18 के तहत दिया जाता है। अगर आपसे क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप कह सकते हैं कि सबसे युवा हमारा क्रिकेटर कौन है। सबसे युवा आप तो बताएंगे ये सचिन तेंदुलकर हैं, जिनको भारत रत्न मिला था, सबसे युवा क्रिकेटर हैं जिनको भारत रत्न मिला। तो आंसर होगा सचिन तेंदुलकर, जो जिनको मिला था 2014 में। अगर हम बात करें सबसे उम्र दराज जिसको मिला हुआ है, आप उनका नाम याद रखेंगे, DK कर्वे, 1958 में इनको मिला हुआ था। ठीक है, और
सबसे उम्रदराज हमारे डी.के. कर्वे होंगे और सबसे युवा यानी कि यंग की बात करेंगे तो सचिन तेंदुलकर जी होंगे। ठीक है, आई होप उम्मीद करता हूँ ये यहाँ तक आपको जानकारी समझ में आ रही होगी। ठीक है, जितने क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं ये सारे याद कर लेना है आपको डिट्टो। ज़्यादा हम टाइम नहीं लेंगे, तुरंत आपको क्वेश्चन ही कराएंगे और यहाँ पे ज़्यादा बात करने से हमारा भी टाइम खराब होगा, आपका भी। तो हम मुद्दे की बात करते हैं। ठीक है, देखिए प्रथम संगीतकार पूछते हैं जिनको मिला हुआ है भारत रत्न, तो आप आंसर देंगे, क्या आंसर देंगे? आंसर देंगे हमारे मदुरै। ठीक है, सन्मुख वदियु सुब्बलक्ष्मी 1998 में मिला था। इनको कौन सा मिला था? यानी कि रमन मैगसेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाली फर्स्ट महिला है हमारी। ठीक है, इनको याद रखेंगे सुब्बलक्ष्मी के नाम से। और भारत रत्न 2024 में जिनको जिनको मिला है, मैंने आपको ये लिस्ट बनाकर दे दी है, ये सारे लिस्ट आपको याद होनी चाहिए। भारत रत्न 2024 में जिनको जिनको मिला है उनमें हमें याद रखना है कर्पूरी ठाकुर जी हैं, जो पहले वो हमारे बिहार के पूर्व सीएम रह चुके हैं कर्पूरी ठाकुर। और हमारे अभी मैंने 2 क्वेश्चन भारत रत्न पे बताए थे। सबसे यंग कौन है क्रिकेटर? सचिन तेंदुलकर। और सबसे उम्रदराज जिनको मिला वो है डी.के. कर्वे। ठीक है, तो उनको 1958 में मिला था भारत रत्न। ठीक है, 2014 में किसको मिला है वो आपको पता है, सचिन तेंदुलकर जी को मिला है। कि इस पे मैंने बात भी कर ली है। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रखेंगे, को रिलेट करेंगे। 2024 में भारत रत्न किसको किसको मिला है वो आइए देख लेते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन संभावना है पूछे जाने की। ठीक है, तो कर्पूरी ठाकुर हैं, वो बिहार के पूर्व सीएम रह चुके हैं, जिनको मिला हुआ है भारत रत्न 2024 में। और ये कैसे मिला इनको? मरणोपरांत मिला हुआ है, मैं एक ही मरने के बाद। अगर बात करें दूसरे नंबर पे लाल कृष्ण आडवाणी जी को मिला हुआ है, जो बीजेपी के नेता हैं, उनको भारत रत्न मिला हुआ है। नंबर 3 पे बात करते हैं पीवी नरसिम्हा राव को मिला है, जो पूर्व पीएम प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं हमारे भारत देश के। चौधरी चरण सिंह को मिला हुआ है ये भारत रत्न। ठीक है, और जो हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। हम बात करते हैं 5वें नंबर पे एम.एस. स्वामीनाथन, जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, उनको हमारा भारत रत्न मिला है 2024 में। तो आई होप उम्मीद करता हूँ कि पाँचों के पाँचों आपको याद होने चाहिए और कर लेंगे। मैं एक बार थोड़ा रिकॉल कराता हूँ। भारत रत्न 2024 में दिए जाने वाले लोगों की सूची: कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और एम.एस. स्वामीनाथन, जो कि हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। याद कैसे करना है? अगर आप के.एल. पहला ले लेंगे, ठीक है, के.एल. कर्पूरी ठाकुर हो जाए, एल का मतलब हो जाएगा लाल कृष्ण आडवाणी, और के.एल. के बाद में हम के.एल.पी. कह सकते हैं, यहाँ पे 3 ले लीजिए। और चौधरी चरण सिंह को मतलब सी.एस. को आप जानते होंगे, सी.एस. कंप्यूटर साइंस होता है वैसे। हम सी से हम क्या करेंगे? चौधरी चरण सिंह लेंगे। एस से हम लोग एस स्वामीनाथन ले लेंगे। ठीक है, तो के.एल.पी. सी.एस. आप याद कर सकते हैं शॉर्टकट में। के.एल.पी. का मतलब लाल यानी कि कर्पूरी ठाकुर, और एल का मतलब लाल कृष्ण आडवाणी, पी का मतलब पीवी नरसिम्हा राव, और सी का मतलब चौधरी चरण सिंह, एस का मतलब होता है एस स्वामीनाथन। ठीक है, तो यहाँ पे के.एल.पी. और सी.एस. शॉर्टकट में याद कर सकते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग। ये बुक है आ पैशन फॉर डांस, आत्मकथा किसकी है? तो आपको आंसर देना है। तो आंसर क्या है यहाँ पे लिखा है, याद कर लेना है, यामिनी कृष्ण मूर्ति। ठीक है, जो कि आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं, इनको याद रखना है आपको। ठीक है, भरतनाट्य हमारा कहाँ का है? तमिलनाडु का है। कुचिपुड़ी हमारा आंध्र प्रदेश का है। कच्ची पूड़ी खाते हैं तो आंध्र प्रदेश में मिलेगी। तो इस तरह से आप याद कर सकें, दोनों को मिलाकर ये हमारी दोनों में ये रहती हैं, यानी कि यामिनी कृष्ण मूर्ति जो है ये दोनों में रहती हैं और दोनों को ये करती है परफॉर्मेंस, इसमें दोनों में करती हैं। भरतनाट्यम जो तमिलनाडु में है उसकी, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, लोक नृत्य वहाँ की भी। तो जो आप पैशन फॉर डांस आत्मकथा है वो हमारी किसकी है? यामिनी कृष्ण मूर्ति जी की है। आइए आगे बात करते हैं। अंतः गीता महोत्सव कब मनाया गया? तो आपको याद रखना है कि थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसकी भी। 2002 से राष्ट्रीय वर्ष यानी कि इसको कह सकते हैं घोषित हुआ, और अंतः गीत महोत्सव 2002 से राष्ट्रीय वर्ष घोषित हुआ, और भगवत गीता में इसका वर्णन मिलता है। और 2023 में हरियाणा में सेलिब्रेट किया गया, 2024 में श्रीलंका में ये कराया गया, और भगवत गीता के नाम से ये जाना जाता है। आगे बात करते हैं गुप्त काल की जो चीज़ें आती हैं, यानी गुप्त काल में कैसे क्या हुआ। ये क्वेश्चन आया था तो मैंने ले लिया, इसको आप देख लीजिए। गुप्त काल में और महाभारत के 6th पर्व भीष्म पर्व पाए जाते हैं, और अवतारवाद का
पहला उल्लेख किसमें मिलता है, किसमें, भगवत गीता में। फारसी अनुवाद किसने कराया, दारा शिकोह ने कराया। इंग्लिश में अनुवाद किसका करवाया भगवत गीता, तो आपको याद रखना है विल्किंस ने कराया। बाल गंगाधर तिलक ने इसको पर टीका लिखा हुआ है इसके ऊपर। और भजन सुपारी का संबंध हमारा किससे है, ये हमारा वाद्य यंत्र से कुछ आते हैं, तो भजन सुपारी का हमारा संबंध आता है वाद्य यंत्र किससे, संतूर से आता है। ठीक है, इसकी मैं ट्रिक भी बताऊंगा कैसे याद करना है। हिंदू धर्म का प्राचीनतम वाद्य यंत्र कौन है, वीणा है। वीणा हमारा मिलता है, तंबूरा मिलता है तो हमारा सितार बनता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिलकर अगर बताना हो कि कैसे बना सितार, तो आप कहेंगे वीणा और तंबूरा बनकर हमारा सितार बनता है। और हिंदू का ये प्राचीनतम वाद्य यंत्र है कौन, वीणा। ठीक है, वीणा और तंबूरा मिलकर सितार बनता है, तो सितार याद रखेंगे। और आपको मैंने बोला अभी कौन सा, ये भजन सुपारी का संबंध किससे, तो वाद्य यंत्र हमारा संतूर है। ठीक है, और संतूर से संबंधित बात करते हैं तो कैसे याद करेंगे, आइए देखते हैं। संतूर से संबंधित कुछ फैक्ट हैं उनको जान लेते हैं, क्योंकि ये बहुत काम के हैं। ठीक है, संतों का शिव भजन, तो यहाँ पे भजन सुपारी हमारे भा से हो जाएंगे भजन सुपारी, और सा से हमारे क्या होंगे, संतूर वादक, और सी से हमारे शिव कुमार शर्मा। यानी संतूर से हमारे दो लोग आते हैं, और संतूर वादक यानी कि इसको हम कह सकते हैं संतों का शिव भजन। शिव तो जानते हैं शिव कुमार शर्मा हो जाएंगे, और भा से हमारे भजन सुपारी हो जाएंगे, तो दो लोग संतूर से हैं। संतों का शिव भजन, तो हम संतों का शिव भजन याद रखेंगे। ट्रिक तो संतूर मतलब संतों का मतलब होता है संतूर वादक, संतूर से संबंध हमारे रखेंगे शिव कुमार शर्मा, और हमारे कौन रहेंगे, भजन सुपारी याद रखेंगे। संतूर के ये हैं संतों का शिव भजन, ये ट्रिक है छोटी सी, उस ट्रिक को याद रखेंगे। आगे बात करते हैं नागालैंड की स्थापना कब हुई। ठीक है, यहाँ पे 13th अमेंडमेंट कह सकते हैं, थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन मतलब 13वां संविधान संशोधन हुआ 1963 में, तब इसकी स्थापना हुई नागालैंड की। अगर मैं आपको बेसिकली एक बात बता दूं, यानी कि यहाँ पे तो अच्छी लगेगी, नागालैंड में हमारी अंग्रेजी भाषा बोली जाती है। ठीक है, नागालैंड में हमारी कौन सी भाषा बोली जाती है, अंग्रेजी भाषा बोली जाती है, और नागालैंड की राजधानी क्या है, कोहिमा। तो आप याद रखेंगे इसको। आगे बात करते हैं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना कब हुई, 1990 में हुई। और इसका अगर बात करें हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो लखनऊ में है इसकी हेडक्वार्टर इसका। एक ऐसी बैंक हमारी है जो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक कहलाती है, जिसका नाम होता है सिडबी। इसकी स्थापना 1990 में होती है, और इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में बनाया जाता है, जहाँ के रहने वाले हैं हम लोग। ठीक है, आगे बात करते हैं विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो विश्व बैंक जो आप बहुत ज़्यादा जानते हैं और चर्चा में रहती है, तो इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो हमारा कहाँ है, वाशिंगटन डीसी जिसको बोलते हैं। और इसकी स्थापना हुई थी 1944 में और 1945 तक, कह सकते हैं दोनों आ सकता है, 1944 और 45 तक। बेसिकली अब बात करें तो हम लोग फिक्स यहाँ पे 1945 को ही मानते हैं। 44 में इसका नामकरण हुआ, और फिर स्थापना हमारी 1945 में हुई, इसीलिए दो सन आपको मिलेंगे। हेडक्वार्टर मैंने बता दिया है कि विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक जिसको बोलते हैं, ये हमारा इसका जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन डीसी में। और आगे चलते हैं तो देखते हैं, हमारा पॉइंट है ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस कब हुआ, तो 1944 में हुआ, अमेरिका में ही। तो यहाँ पे कुछ बैंकों का और कुछ वर्ल्ड बैंकों का मुख्यालय बनाया गया। तो हम जैसे कह सकते हैं कि IBRD का भी मुख्यालय हमारा कहाँ पर है, अमेरिका में ही है। और जो 1944 में ये ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो वहाँ पर IMF और WB को हम लोग बोलते हैं वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई। तो जो IMF है इसका पूरा नाम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है, और इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट हमारा जो फुल फॉर्म होता है वो किसका होता है, ये हमारा IBRD का होता है। और जो कि हमारे कहती है जिसको हम बोलते हैं WB के V का मतलब होता है वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक हिंदी में बोलते हैं। और IBRD का पूरा नाम पूछा जाता है तो आप कहेंगे इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। और IMF का पूरा नाम पूछा जाता है तो आप बताएंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, आगे बात करते हैं। इन जो IMF है और IBRD की इनकी स्थापना 1944 में हुई है, और इनको आप ऐसे याद रखें 1944 से 45 तो बेटर रहेगा। आगे बात करते हैं WHO जिसका पूरा नाम होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, WHO का पूरा नाम है, द्वारा भारत को पोलियो मुक्त कब घोषित किया गया, तो ये 2014 में किया गया। पहला राज्य कौन हुआ,
जो बना हमारा पोलियो मुक्त, तो हम कह सकते हैं तमिलनाडु बना हुआ है। और पहला टीकाकरण किसने लगाया, तो अल्बर्ट सामिन ओरल, यानी मुंह के थ्रू ड्रॉप डालने का सिस्टम हुआ करता था। जॉन साल्क हैं, वो इंजेक्शन का टीका लेकर आए थे। और आगे बात करते हैं दिवस के बारे में, इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़रूरी है, आपकी परीक्षा में आता है। कह सकते हैं कि कब, कहाँ, कैसे ये होता है, इसके हम लोग थीम भी याद करेंगे, लेकिन हम दिवस को याद करने की कोशिश करते हैं। 15 जनवरी को सेना दिवस के रूप में मनाते हैं, और 8 अक्टूबर को हम लोग वायु सेना दिवस मनाते हैं। 4 दिसंबर को हम लोग नौसेना दिवस मनाते हैं, और 1 दिसंबर को हम लोग सीमा सुरक्षा बाल दिवस भी मनाते हैं, ठीक है, बल दिवस भी मनाते हैं। और एक दिवस को ही एड्स रोग दिवस मनाया जाता है। आई थिंक ये आप कमेंट में करेंगे, जो एड्स डे है, ठीक है, कब मनाया जाता है। 1 दिसंबर, वैसे मुझे डेट याद है, इस पर आप कमेंट करेंगे, ठीक है। 1 दिसंबर को सीमा सुरक्षा बल दिवस भी मनाया जाता है, और क्या मनाया जाता है, ठीक है, सेलिब्रेट किया जाता है, किसको हम मनाते हैं 1 दिसंबर को। तो ये आपको 4 दिए गए हैं, 4-4 करके डेली आप याद करेंगे तो याद हो जाएगा, कोई कठिन काम नहीं है। 15 जनवरी को सेना दिवस, और 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस हम मनाते हैं, और 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाते हैं। 1 दिसंबर को सीमा सुरक्षा बल दिवस, जिसको हम लोग BSF बोलते हैं, इसको हम मनाते हैं। शतरंज के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे, तो आपको याद रखना है कि विश्वनाथ आनंद थे। और पहले यानी कि खेल पुरस्कार किसको मिला, विश्वनाथ आनंद जी को ही मिला, 1991 में मिला इनको। शतरंज के ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद को ही बोलते हैं, इनको ही पहला खेल रत्न पुरस्कार 1991 में मिला, ठीक है। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान दिवस कब मनाया जाता है, तो ये कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय उद्यान दिवस के बारे में देखते हैं। कुल हमारे भारत में बात करें राष्ट्रीय उद्यान दिवस कितने हैं, तो हम बता सकते हैं कि 107 है। और एक क्वेश्चन जरूर ऐसा आता है कि कुल कितने हैं, नेशनल हाईवे हमारे कितने हैं, ठीक है, और हमारे पोर्ट कितने हैं, हमारे जो एयरपोर्ट हैं वो कितने हैं, ऐसे क्वेश्चन कुछ आ जाते हैं, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तुक्का मार के चले जाते हैं और नंबर कट जाता है। तो आपको याद रखना है फिक्स, राष्ट्रीय उद्यान हमारे जो है भारत में 107 हैं राष्ट्रीय उद्यान। और यहाँ पे पहला जो राष्ट्रीय उद्यान था जिम कॉर्बेट था, जो कि यूके में पड़ता है, जिसको हम लोग यूके यूनाइटेड किंगडम नहीं बोलते हैं। वैसे इसका यूके बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारा लंदन है, लेकिन नहीं, उत्तराखंड को हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं यूके। तो यहाँ पे उत्तराखंड हमारा है, वहाँ पे पहला जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय नेशनल पार्क बनाया गया था, जिसका पहला नाम था हेली नेशनल पार्क, जिसको 1935 में ये कह सकते हैं यहाँ पे इसका निर्धारण किया गया था, ठीक है। 107वां कौन है, जो 107वां है देही पटकोई है, जो कि असम में पड़ता है। राष्ट्रीय उद्यान 107 हमारे राष्ट्रीय उद्यान है, उसमें से पहला हमारा क्या था, जिम कॉर्बेट था, जो उत्तराखंड में पड़ता है, जिसका पूरा नाम हेली नेशनल पार्क की स्थापना इसकी 1935 में हुई थी। और 107वां जो ताज़ा नया है वो उसको हम लोग बोलते हैं देहिंग पटकोई, जो कि असम में है, आपको याद रखना है। सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान की सबसे ज़्यादा संख्या कहाँ पर है, तो हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में है, MP में। और यहाँ पे पढ़ते कौन कौन से हैं राष्ट्रीय उद्यान, तो हम कहेंगे माधव पड़ता है, वन विहार पड़ता है, राष्ट्रीय उद्यान ऐसे हमारे पड़ते हैं। और आइए चलते हैं, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो आप बताएंगे हेमिस हमारा क्या है, राष्ट्रीय नेशनल पार्क है। तो राष्ट्रीय उद्यान हमारा है सबसे बड़ा भारत में, तो हम कहेंगे हेमिस है। कहाँ पे पड़ता है, तो ये हमारा लद्दाख में पड़ता है, ठीक है, लद्दाख में पड़ता है, इसको याद रखेंगे। आगे बात करते हैं सबसे स्मॉलेस्ट छोटा हमारा कौन सा है राष्ट्रीय उद्यान, तो हम कहेंगे साउथ बटन, जो कि अंडमान निकोबार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, अंडमान निकोबार में पड़ता है, ठीक है। इसको हम लोग AN का मतलब होता है अंडमान निकोबार, ठीक है। सबसे छोटा है जिसका नाम क्या है, साउथ बटन है, ठीक है। और यहाँ पे जो जानकारी मैं दे रहा हूँ बिल्कुल ही क्या है, ऑथेंटिक है इसने। और जो क्वेश्चन लिए मैंने वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिए हुए हैं, और आने की संभावना इनकी ज़्यादा रहेगी। और हम इसमें क्वेश्चन वो भी डालेंगे जो पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को डेली प्रॉपर वे में देखेंगे आप लोग, और वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग शेयर करेंगे। और इसमें जो भी आपको ज़्यादा और चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि और आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए, तो मैं एक्सप्लेन करता चलूँगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतने ही, हम लोग 15 मिनट की वीडियो डाला करेंगे, लंबी नहीं, क्योंकि लंबी वीडियो आपकी किसी काम की नहीं, आप बोर हो जाएंगे। और याद करना उतना है जितना हमारे माइंड में स्टोर हो सकता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।
अपना ख्याल रखिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।